आज का बाजार गैप अप या फिर गैप डाउन खुलेगा? कौन सा ऑप्शन बढ़ेगा? सी के अंदर कब बड़ा जैकपॉट देखने को मिलेगा और पी के अंदर कब बड़ा जैकपॉट देखने को मिलेगा? क्या आज के दिन वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा? कौन सा सी ऑप्शन होगा जो बड़ा जैकपॉट दे सकता है? कौन सा पी ऑप्शन होगा जो कि बड़ा जैकपॉट दे सकता है? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। हम यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर एक हमारा क्या था, रजिस्टेंस था, जो कि आप लोगों के सामने है 23,630 का रजिस्टेंस था। और इसी के ऊपर कल के दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या निफ्टी 50 24,000 का लेवल को टच करेगी या फिर नहीं करेगी या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा? सारे चीज़ अब हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 डे का भी चार्ट लगा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर 1 डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन है, जो कि ट्रेंड लाइन देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी, एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। तब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि अब मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो गया है या फिर न्यूट्रल ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर वीकली चार्ट भी लगाएंगे कंफर्मेशन के लिए। तो वीकली चार्ट के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी कामकाज कर रही है। तो क्या आज के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है? तो देखिए, मेरा जो मानना है और जो मेरा व्यू है, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आज के दिन निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बहुत ही ज़्यादा चांस है कि गैप अप खुल सकती है। तो गैप अप कितना खुल सकती है, कितने पॉइंट का खुल सकती है? तो भाई मेरे एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं 100 से लेकर के 150 तक का गैप अप खुल सकती है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वैसा ही होगा। एक अनुमान लगाया जाता है, प्रेडिक्शन क्या होता है, इसके अंदर हम अनुमान लगाते हैं जो क्या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर 150 पॉइंट तक गैप अप खुल जाती है तब तो यहाँ पर एक तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर अगर इससे ऊपर खुल जाती है तो यहाँ पर ज़्यादा चांस होगा साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50, क्योंकि कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो यहाँ पर प्रीमियम को डीके किया जा सकता है, ठीक है। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हम बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हमें कौन कौन सा लेवल आज के लिए देखना है और कामकाज करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला, जो कि लेवल है 23,830 का, ठीक। सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर 23,630 का सपोर्ट है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर अगर खुल जाती है निफ्टी तो क्या करना है, अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ना है। अगर यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़ते हो तो तगड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पुट बायर और कॉल बायर को यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन करती है और इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कर जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, देखिए
यहाँ पर थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना पड़ेगा, 10-20 पॉइंट नीचे और 10-20 पॉइंट ऊपर, यानी कि यहाँ पर 880 का भी लेवल है। इस लेवल के आसपास यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और उसके बाद इस लेवल के पास आती है या फिर इस लेवल के पास आती है जो कि लेवल है 23,800, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 23,760 का लेवल है। इस लेवल के आसपास आती है और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ से आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है कॉल साइड के तरफ। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर 24,000 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग भी कर जाती है तो क्या करना है। तो देखिए अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग भी कर जाती है तो आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि हमारा एक लेवल और है जो कि साइकोलॉजी का लेवल है 23,551 का। जब इस लेवल के पास आती है निफ्टी 50 और यहाँ पर जब एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है जो कि लेवल है 23,830 का या फिर 23,900 के आसपास खुल जाती है तो क्या करना है। अगर 23,830 के पास खुलती है तो यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला कैंडल बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसके लो को मार्क कर लें और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे और टारगेट यहाँ पर लंबा मत रखना, 40-60 पॉइंट का टारगेट रखना, क्योंकि यहाँ पर रिस्की रह सकता है। और उसके बाद इस लेवल के आसपास आती है या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे सीधा हाई मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को तगड़ा जैकपॉट लग सकता है सी साइड के तरफ। ऐसे कंडीशन में भी निफ्टी 50 के अंदर 24,000 का जो लेवल है उसको टच करता हुआ नज़र आएगी। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,630 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को वेट करना है। जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल को टच करती है और यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है और उसके बाद जब इस लेवल को टच करेगी, इस लेवल को जो कि लेवल है 23,630 का और यहाँ पर जब एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में पुट साइड की तरफ जैकपॉट देखने को मिल सकता है। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। अब बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस हमारा 50,300 का लेवल है। ठीक है, सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक साइकोलॉजी का लेवल है 50,000 का और इससे नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है 49,900 का लेवल। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर हमें किस तरीके से कामकाज करना है। तो मान लीजिए अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है 50,300 से लेकर के 50,000 के बीच में, तो यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो 300 पॉइंट का रेंज होगा ये पूरा ट्रैप रेंज होगा। इस रेंज के अंदर कॉल और पुट दोनों ट्रैप किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कर जाती है। कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है कब तक,
जब तक यहाँ पर 50,500 का लेवल नहीं आ जाती है तब तक, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जब इस लेवल के पास आती है और यहाँ पर जब एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 50,000 का, या फिर टच कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें इस लेवल पर नज़र बना करके रखना है, जो कि लेवल है 49,900 का, ठीक है। जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, यहाँ पर सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर हम सीधा क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 50,300 का, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। या तो इस लेवल को पहले कैंडल के अंदर टच कर दे, या फिर पहला कैंडल जो हो यहाँ पर बियरिश कैंडल अगर बन जाती है तो लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है, और उसके बाद रिस्की रह सकता है। या फिर अगर यहाँ पर पहले कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर देती है, तो यहाँ पर वेट करना है। साइकोलॉजी का लेवल है 50,500 का। और उसके बाद जब यहाँ पर बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ऐसे कंडीशन में भी पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी कंडीशन बताया हूँ, आप लोगों को ध्यान से कामकाज करना है, ठीक है। मेरा जो व्यू है मैं वही शेयर किया हूँ, इसकी आप लोग बैक टेस्टिंग करें। अगर आप लोगों को लगता है जो मैं सही कह रहा हूँ, तो ही आप लोग कामकाज करना, अदरवाइज़ मेरे कहने पे काम मत करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है 50,000 का, तो क्या करना है, तो आप लोगों को वेट करना है। या तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, या फिर टच कर जाती है। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, तो यहाँ पर जो सेफ टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 पॉइंट का, ठीक है। जितने भी कंडीशन, अगर कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो ही हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट को देखेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी प्रेडिक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।